गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है आप लोगों की अच्छे से? तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 10, जिसका कल हम लोग थ्योरी क्लास देखे थे, और आज हम लोग इसका एक प्रमेय है, प्रमेय थ्योरम, और उसके बाद इसका चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। ये कोई वृत्त है, ध्यान दिया जाए। ये कोई वृत्त है। इस वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त का कोई बिंदु है, किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त है, और इस वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है। इस स्पर्श बिंदु पर, इसी बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। वृत्त के बिंदु और स्पर्श रेखा के बीच जो घनिष्ठ बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और ये इसका केंद्र है। तो केंद्र को जब इस स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं, ये है त्रिज्या O, इसका नाम A करते हैं। यहाँ एक बिंदु B ले लेते हैं, इधर एक बिंदु C ले लेते हैं। तो O केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को जब मिलाते हैं तो कह रहा है कि वह त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है। अब ये कह रहा है ये त्रिज्या जो है इस स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इस बात का प्रूफ कीजिए, इस बात का सत्यापन कीजिए। तो देखिए, लंब जो होती है वो सबसे छोटी भुजा होती है। जरा हम गौर करें OA पर, OA और AB, इस दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? OA छोटा है और AB बड़ा है। OA जो छोटा होता है वो तीर के नोक की तरफ होता है, और जो बड़ा होता है खुला हुआ तरफ होता है। मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। जब हम बात करेंगे OA का AC से, इस दोनों में छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा? ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे वृत्त से बाहर गया तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब कि इसमें भी OA छोटा, तो OA इससे भी छोटा और OA इससे भी छोटा। इसीलिए अर्थात OA क्या है, सबसे न्यूनतम लंबाई वाली है, सबसे कम से कम लंबाई वाली है, जो क्या होती है, लंब होती है। मतलब सबसे जो न्यूनतम लंबाई वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। अतः OA जो है वो लंब है। किस पर लंब है? ये OA लंब है किस पर? BC पर। यही आपको प्रूफ करना था। नोट किया जाए, नोट कीजिए। देखिए, इसको एक बार और रिपीट कर दे कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु से जब स्पर्श रेखा गुजरती है तो जहां पर स्पर्श बिंदु होता है वहां पर ये लंब होता है। ठीक है। अगर हम रचना एक ऐसा करते हैं, अगर हम रचना ऐसा करते हैं तो इस दोनों में भी बताइए, OB में और OA में बड़ा कौन सा होगा? OB बड़ा होगा और ये छोटा होगा। मतलब ये जो समकोण, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ABO में, उसमें जो है ये OA इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, दोनों से ये छोटा है। और न्यूनतम लंबाई की जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। इसीलिए OA किस पर होगा, BC पर लंब होगा। ठीक है। तो अब देखिए एक्सरसाइज 10.1 में
10.1 में देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? ऑब्जेक्टिव के रूप में इसका आंसर देना है। देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त पर कितना अधिकतम हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत मतलब बहुत ज्यादा। दूसरा का है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रोमन अंक में पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक मिनट, पहले देखिए, समझिए इसको। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये कोई वृत्त है, अच्छे से समझिए, ये कोई वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा है, ये उसको कितने बिंदु पर काटती है? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। हाँ, वही पर आता छेदक रेखा कितने बिंदु पर काटती है? तो छेदक रेखा कितने बिंदु पर काटती है? 2 बिंदु पर काटती है। लेकिन स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर काटती है? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा देखिए, रुकिए, वृत्त को वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को डॉट 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 कहते हैं। बताइए, कल अगर परिभाषा अगर आप लोग समझे हैं तो कल परिभाषा सब लोगों को भेजा गया था। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। तो क्या होगा? छेदक रेखा। और एक बिंदु पर काटने वाली कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। अब इसका तीसरा देखिए, तो तब एक बार नोट कीजिएगा। एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए, काफी अच्छा है ये। एक वृत्त की, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितने हो सकते हैं? देखिए, एक ऐसा समांतर हो सकता है, एक ऐसा समांतर हो सकता है। मतलब समांतर रेखा का युग्म कितना होता है? समांतर रेखा 2 रेखाओं का युग्म होता है। क्या ये रेखा समांतर रेखा होगा? समांतर का मतलब क्या है? कि 2 रेखाओं का ऐसा युग्म जिसके बीच का अंतर हमेशा क्या हो? अनंत रूप से भी बढ़ा दे तो उसके बीच का अंतर समान हो, उसे कहते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा हमेशा 2 के युग्म होता है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? 2 हो सकती है। क्यों 2? क्योंकि समांतर रेखा 2 रेखाओं का युग्म होता है।
चौथा देखें तो क्या कर रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट कहते हैं। ध्यान दिया जाए, वृत्त है और स्पर्श रेखा है, वृत्त है और स्पर्श रेखा है, तो वो बिंदु जो वृत्त में भी हो और स्पर्श रेखा में भी हो, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, परिभाषा क्लास में कल पढ़े हैं, क्या कहते हैं उसको, स्पर्श बिंदु, उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो चलिए नोट किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या किधर भी बना सकते हैं। चलिए, वो एक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। वृत्त के बिंदु P, अच्छा वृत्त के बिंदु है P, जहां से एक बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा, इसको ऐसे बनाते हैं, एक स्पर्श रेखा खींची गई है, OQ की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, PQ की लंबाई। तो हमने पढ़ा है प्रमेय नंबर 1 कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला क्या हो गया, H, ये हो गया P और ये हो गया B। तो देखिए त्रिभुज OPQ में कोण P कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H के जगह पर कितना दे देंगे, 12, और P के जगह पर कितना दे देंगे, 5, और B ये तो नहीं पता है ना, ये तो निकालना है PQ। तो PQ दे दिए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, और इधर है PQ का स्क्वायर। तो 144 प्लस 25 इधर आ गया, तो -25 इधर हो गया, PQ का स्क्वायर घटाए कितना आ गया, 14 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, और 119 इधर हो गया PQ का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो PQ बराबर क्या आ गया, √119 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखिए, बाहरी बिंदु Q से स्पर्श रेखा खींचा गया PQ, त्रिज्या है 5, तो आपको PQ की लंबाई निकालना है। हमने थ्योरम पढ़ा है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्व, ये हो गया P, ये हो गया B, या इसको P ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, लेकिन ये H हो गया 90 के सामने वाला। अब H का स्क्वायर, P का स्क्वायर, B का स्क्वायर, तो PQ की लंबाई कितना आ गया, √119। या तो इस टूटने वाला तोड़ लीजिए, तो यहीं पर रख दीजिए। तो चलिए वीडियो को रोक करके नोट किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए। चलिए ठीक है, एक वृत्त खींच लिए, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए। इसमें 2 ऐसी समांतर रेखा खींचना है जिसमें एक स्पर्श करता हो और एक छेदक करता हो। तो स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा,
या रेखा खींचना है ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए। तो चलिए ओ केंद्र वाली एक वृत्त खींच लिए। फिर क्या कर रहा है, इसमें दो ऐसी समांतर रेखा खींचिए जो इसमें एक स्पर्श हो, ये स्पर्श करता हुआ हो गया एक बिंदु पर, और एक छेदक हो। ये आपको जो है एक फ्री हैंड स्केच, एक फिगर बना देना था बस। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। कल हम लोग 10.2 पे आएंगे, और इसमें 10.2 ही छोटा है, इसमें 2 ही चैप्टर है। जैसे इसको खत्म करेंगे तो 12 लेसन पे आएंगे। फिर 11 में रचना है, तो रचना तो आपको क्लास में बताना पड़ेगा, ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड पे उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो तो कॉपी पे बताना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग 10.2 पढ़ेंगे, फिर 12 लेसन पढ़ेंगे। तो चलिए नोट किया जाए। अगला टेस्ट आप लोग को पता होगा कौन सब्जेक्ट का है, सिविक्स का है। तो सिविक्स का ऑब्जेक्टिव जिन लोगों को नहीं मिला हमें व्हाट्सएप कीजिए, उनको मिल जाएगा। अगला टेस्ट सिविक्स का है, अच्छे से सिविक्स का तैयारी कीजिए।